वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, चश्मे फलक ने देखा कि बहुत अरसे से पूरी दुनिया में जो बुनियाद प्रस्त किस्म के सियासतदान हैं वो अपने नारे लगा रहे थे और उन्हें वोट्स भी मिल रहे थे, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो। तमाम ऐसे लोग सामने आ रहे थे जो इंतहा पसंद किस्म की अपनी जहनीत रखते थे। इस दौरान हुआ ये कि पूरी दुनिया में इमिग्रेंट्स का एक इशू खड़ा हो गया, एक बहुत बड़ा मसला हो गया जिसने ऐसा क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर ली कि पूरी दुनिया को हमदर्दी होने लगी इमिग्रेंट्स के साथ। आपने बहुत सी तस्वीर और वीडियोस भी देखी जिसमें कश्ती में लोग सवार हैं और बहुत से जानी नुकसानात भी हुए, क्योंकि बहुत आईनी हाथों से निपटा गया उन गरीब लोगों से जो अपने वतन को तर्क करके रिस्क की तलाश में, अमन की तलाश में निकले थे। तो इंसानियत कहीं बहुत पीछे रह गई थी और बुनियाद परस्ती बहुत आगे जा रही थी। और फिर इसी दौरान उम्मत मुस्लिमा के साथ जिस किस्म का जेनोसाइड स्टार्ट हुआ उसको भी लोगों ने देखा। और उस पर हुआ ये कि न सिर्फ उन्हें गुस्सा आया, जो लोग पहले इस चीज़ से नावाकिफ़ थे कि मुसलमानों के साथ क्या जुल्म हो रहे हैं, बल्कि उन्हें भी गुस्सा आया जो इस चीज़ का हिस्सा भी थे और उनके रिश्तेदार, प्यारे, मोहब्बत करने वाले, जानने वाले उसमें शामिल थे। और फिर एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका, एक बहुत खूबसूरत तब्दीली जो कि एक ऐसे शहर में आई जो शहर इस वक्त अपनी इकॉनमी के हवाले से कनाडा से भी बड़ा है। वो शहर जो इस वक्त यूं कहा जाए कि पूरी दुनिया चला रहा है तो ये कुछ ज़्यादा गलत ना होगा, और दुनिया के जो टॉप सिटीज़ हैं उनमें से एक है। और उसके जो अगले मेयर आ गए वो एक ऐसे नौजवान आ गए जो नौजवान फैज़ को पढ़ता है। किसने सोचा था, जो नौजवान टैक्सी वालों के साथ बैठ के हड़ताल में शामिल होता है, जो अस्पताल में जाता है और गरीब जो वहाँ पर मरीज़ हैं उनकी अश्कशोई करता है। एक ऐसा नौजवान जो न सिर्फ ये कि पाकिस्तानी खाने बड़े शौक़ से खाता है, बल्कि उर्दू अशार वाले कपड़े भी पहनता है और उसके साथ साथ किताबें भी पढ़ता है। और उनके वालिद जो हैं वो मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करते अपनी किताबों के ज़रिए, और आज न्यूयॉर्क की कमान उनके हाथ में है। हालांकि बहुत बड़े बड़े बिलियनर्स उनके ख़िलाफ़ थे, चाहे वो एलन मस्क हों या फिर इवन प्रेसिडेंट खुद हों ट्रंप। और इसी हवाले से आज हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उसमें दो अहम शख्सियात हैं। एक हैं आपकी तालियों में ज़ोहरान ममदानी। जी ममदानी, वेलकम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ट्रंप साहब को बताना चाहता हूं कि अगर वो मेरा नाम क्लियरली पढ़े तो इसमें कुछ मिसिंग है। इसका पहला पार्ट है देयर इज अ लॉट ऑफ, नाम है देयर इज अ लॉट ऑफ जहर इन ममदानी। अच्छा, हमारे पैनल में आज हमारे साथ डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद हैं। वेलकम जी। थैंक यू सो मच अरुण, आई लव यू and thank you so much for inviting me. I need your permission to talk in Punjabi. Oh, can you? की हाल है पायन? अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा। ये मुझे लगता है ममदानी को देख के आपने सीखा है कि वो बहुत सी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं। Yes, ममदानी दा मुंह एवें जिवें जुमे दे दिन दुकान बंद होंदी है। एदा मुंह एवें जिवें पत्थर दी नान टिक्की होंदी है। एदा मुंह एवें जिवें डड्डू दी डकार फसी होंदी है। बकवास बात करो, तोता चल जाए मुंडा। आपने क्या शुरू कर दिया है? एदा मुंह में जिवें कलेला सड़ गया। यार ये आपने कहां से सीखी है? ट्रंप तेरा मुंह में जिवें मैं जीत गया। The name is Mamdani, M-A-M-D-A-N-I. The name is Mamdani, M-A-M-D-A-N-I. You should learn how. I'm sorry हारून साहब, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। ये तो कहीं से भी ज़ोहरान ममदानी नहीं लगता। वो तो एक बहुत पर्सनालिटी वाला इंसान है। इतना उसका पेट नहीं निकला हुआ जितना इस जहर ममदानी का निकला हुआ है। ये लोकल है तो थोड़े पैसे मिल गया। हाँ जी, जिन्ना सस्ता ममदानी मिले ना उस तो कितने सस्ता सानू ट्रंप मिल गया। अच्छा ममदानी, ये बताइए कि आपको ये झुकते हैं और ट्रंप साहब आपको ये झुकते हैं वगैरह, ये आपने कहाँ से सीखी हैं? मैंने तो फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैव लर्नड इट फ्रॉम उस्ताद जी आगा माजिद। मैम की हाल है? और सर खाना जी दे वास्ते वो ट्रंप जी। जी ममदानी, आपने ये झुकते वगैरह कहाँ सीखे? सर मैं बताता हूँ मैंने कहाँ सीखे। वो है इल्म किताबी अदारियां, खुशी आ रही है। सर वैसे इन्होंने तारीख बदल दी है न्यूयॉर्क दी। सलीम साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली मसला ये है कि न्यूयॉर्क जो है वो बनाया किसने? देखिए, आप अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं, खुद मेहनत करके बनाते हैं, जब वो कोई और उस पर कब्जा कर ले तो आपको बुरा लगता है। हुआ यही कि न्यूयॉर्क बनाया किसने? इमिग्रेंट्स ने बनाया। और उसको चलाया किसने? इमिग्रेंट्स ने चलाया।
उसको ऊपर कौन लेके गया? इमिग्रेंट्स लेके गए। अब हो ये रहा है कि ज्यादातर लोग जो हैं न्यूयॉर्क के वो किराए पे रहते हैं और पूरा न्यूयॉर्क खरीद रखा है बिलियनर्स जो हैं उन्होंने। अब जिन्होंने न्यूयॉर्क बनाया था उन्हीं का वहां रहना जो है वो नामुमकिन हो गया है। $5,000 तक मैनहट्टन में जो किराए चले गए। और अगर आप दूर भी चले जाएं, ब्रुकलिन वगैरह जहां पाकिस्तानी रहते हैं, वहां भी $4,000 तक छोटा सा घर जो है वो चला गया। तो इनका कहना ये है कि मैं 4 साल के लिए आया हूं और मैं फ्रीज कर दूंगा, जो किराए हैं वो बढ़ा कोई नहीं सकेगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स जो थे वो आए दिन किराए बढ़ा रहे थे। मैं ममदानी को फ्रीज कर दूंगा और ये ऐसा हो जाएगा जैसे फ्रिज में गोश्त रखा होता है। देखो तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक मेरे साथ है ब्रो। ममदानी जब न्यूयॉर्क का मेयर बना तो मैं चाहता था न्यूयॉर्क पे टैरिफ लगा दूं। तो आपने लगाया क्यों नहीं? वो अमेरिका का ही हिस्सा है। ये आपको बाद में पता चला कि वो अमेरिका का हिस्सा है? ये मुझे अभी हाल ही में पता चला है। आपको शायद ये भी ना पता हो कि न्यूयॉर्क शहर के ये मेयर बने हैं, न्यूयॉर्क स्टेट और है। 2 हैं पाए हैं। ये 2 हैं। न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर एक शहर है, उसका भी नाम न्यूयॉर्क है। जर्सी दे भी यही नहीं, जर्सी जी। अच्छा नहीं, न्यू जर्सी। स्वेटर देना सर, स्वेटर दे। सर मैं लेकिन इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि सारी आवाम हमें देख रही है जी, 8 बिलियन लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे और ट्रंप में लाख करोड़ इख्तलाफ है, लेकिन एक बात पे हम मुत्तफिक हैं। वो क्या बात है जिसपे आप दोनों मुत्तफिक हैं? वो ये है कि अमानत दी जितनी भी की जाए कड है। यार आप वापस अमेरिका चले जाए दोनों यार। What are you saying? M-A-M-D-A-N-I. The name is Mamdani. M-A-M-D-A-N-I. You should learn how to say it. अच्छा ममदानी साहब, आपका कोमो के साथ अब कैसा रिश्ता है? जी कोमो के साथ और सेमी कॉलन्स के साथ मेरा हमेशा नहीं, वो कोमा नहीं जी, जो आपके खिलाफ खड़े थे। कोमो वो है जिसको प्राइमरी में इन्होंने हराया और उसके बाद पहली दफा ऐसा हुआ कि ऐसा मुसलमान जो कि न सिर्फ ये कि वहां पैदा भी नहीं हुआ, और ऐसा मुसलमान जिसको 2 साल पहले तक कोई नहीं जानता था, वो नौजवान मेयर बन गया। और आपने बहुत शानदार 2 बातें की। आपने कहा एक तो मैं मुस्लिम हूँ, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ, और ट्रंप अपना वॉल्यूम ऊंचा कर लो क्योंकि मुझे पता है तुम सुन रहे हो। कौमों के लिए मैं एक शेर पेश करना चाहूंगा। कतील शफाई साहब का है कि तारीख में कौमों ने वो वक्त भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। थैंक यू सो मच। और दूसरा फैज साहब का एक शेर है, अपने ऐबों पर डालकर पर्दा ए फैज, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। यार ये कौन सा फैज है? आप इतना अच्छा फैज को पढ़ते हैं, आप इतना पसंद करते हैं, क्यों कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कॉमेडी क्रिएट नहीं कर रहा सर, आई एम वेरी मच सीरियस। अच्छा मुझे ममदानी आपसे एक सवाल करना है कि आपने जिस तरह की गुफ्तगू की, जो बातें आप करते हैं जी, जो सोच आपकी है, जिस तरफ आप चीजों को लेके जाना चाहते हैं, ये कैसे हो गया कि ज्यूइश वोट भी आपको मिला? अब ये देखें ना, ये इसकी तो आपने मुझे तैयारी नहीं कराई है, बहुत टेक्निकल बात पूछ लिया। ममदानी साहब मैं आपसे ना बड़ी देर से सवाल पूछना चाह रही हूँ। जिस वक्त इलेक्शंस चल रहे थे और आपकी और कोमो की स्पीचेस चल रही थी, तो उस वक्त वो बार बार आपका नाम मदानी, मैडैनी बोल रहे थे, तो उसके बाद आपने मैम डैनी बोला था। आपको उस वक्त क्या क्या फील हो रहा था, क्या एग्रेशन था आपके अंदर? जी असल में होता ही है कि आप नामों को बिगाड़ते तब है, आपको इस चीज की जरूरत तब पड़ती है जब आपने किसी चीज को क्लासेस शो करना होता है या उसकी वर्थ नीचे लेके आनी होती है। तो आपको बुरा लगा जब उन्होंने आपका नाम मैडमैनी और इस तरह से लिया? नहीं, वहां तो कुछ बुरा नहीं लगा, यहाँ पे पाकिस्तान आके बड़ा बुरा लगा। जब मैं बस से उतरा तो मुझे किसी ने कहा ममदानिया गाल छुड़िए। अच्छा ये देखिए, ये प्यार का भी एक अंदाज है। मैं फिटेबो पन्ना ऐसे प्यार पे। हारून, जो आपने कहा था दुनिया का सबसे बड़ा सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क है, आई एम सॉरी, न्यूयॉर्क नहीं है। फिर कौन सा है? कुछ भी हो, लाहौर है। अरे वाह वाह, ये तो हमारा भी दिल कहता है। ममदानी साहब मुझे बताइए कि अगला आप जो भी इलेक्शन लड़ेंगे, क्या उसका जो साउंड ट्रैक है वो अमानत गा सकता है? जी मैं मेरे इलेक्शन गटर में नहीं लड़ना। ममदानी साहब एक सवाल मेरा भी है। ममदानी साहब ये मुझे ये बताए, एक सवाल का जवाब। आप ये बताएं कि आप कैसे जीते? जी वोटों से जी। और मेरे जो शो के मेरे अहबाब हैं, मेरे दोस्त हैं, ज़्यादा हैरान होंगे, तकरीबन 125 अरब रुपया होगा जिसको इन्होंने हैंडल करना है। इतने फंड और ऐसा बजट है उसका न्यूयॉर्क का। भाई इतने पैसे गल कन्फर्म है? 125 अरब इसमें। इसलिए हारून मैं कहता हूँ गरीब बंदे को मेयर नहीं बनना चाहिए। भाई 125 अरब 125 तो बहुत पैसा नहीं, बहुत पैसा। यानी जीरो कितना रहने देने?
वाह वाह, 100 लेकर ये तो कितने पढ़ देने। थैंक यू वेरी मच ममदानी, बहुत मजा आया आपके साथ। बिल्कुल। मैं आखिरी बात करना चाहूंगा, अमानत फ्रीडम हो। तो उनको इन्होंने हराया है और ये दो चीजें बहुत शानदार हैं आपकी कि आपने थैंक यू पहले सुन तो ले पायन, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो मेरी हदूद में आएगा तो गिरफ्तार जरूर होगा। क्या किसी का पीओ भी नहीं से पढ़ सकता, ऐसा जो वाकफ है। ए ममदानी साहब, मेरा क्वेश्चन है कि अच्छा क्या है ए ममदानी साहब की अच्छा आप हैरान होंगे सुन के शायद कि 100, अच्छा तुम्हें डर दी, अच्छा